मन मोर हुआ मतवाला, किसने जादू डाला रे, किसने जादू डाला, अरे किसने। नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे मशहूर अदाकारा और करोड़ों दिलों की धड़कन सुरैया के बारे में बात करने वाला हूँ। सुरैया 40-50 के दशक की मशहूर अदाकारा थीं। सुरैया का जन्म 15 जून 1921 को हुआ था। उनकी मृत्यु 21 जनवरी 2004 को हुआ। वे एक नायिका के साथ साथ उच्च कोटि की गायिका भी थी। उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि उन्हें मलिकाए तरन्नुम से नवाजा गया। सुरैया की मशहूर फिल्में थी शम्मा 1961, मिर्जा गालिब 1954, दो सितारे 1951, राजपूत 1951, सनम 1951, नीली 1950, दास्तान 1950, अफसर 1950, खिलाड़ी 1950, कमल के फूल 1950, शायर 1950, 4 दिन 1949, जीत 1949, सिंगार 1949, प्यार की जीत 1948, विद्या 1948, अनमोल घड़ी 1946, हमारी बात 1943। 1936 से 1964 तक के कैरियर में सुरैया ने 70 से अधिक फिल्मों में काम किया और 338 गाने गाए। सुरैया को अपने पुरुष अभिनेताओं से अधिक भुगतान किया जाता था। लाहौर में जन्मी सुरैया जब 1 साल की थीं तब अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई। एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के अलावा सुरैया एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका भी थी जो ज़्यादातर अपने चरित्र के लिए गाती थी। उन्होंने अपना पहला गाना नई दुनिया 1942 के लिए गाया जब वह सिर्फ 12 साल की थीं। सुरैया ने जद्दन बाई द्वारा निर्देशित फिल्म मैडम फैशन 1936 में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने 1941 में ताजमहल से अपने अभिनय की शुरुआत की जिसमें उन्होंने मुमताज महल का किरदार निभाया। अपने सुनहले दौर में सुरैया को मलिकाए हुस्न और मलिकाए किरदारी के नाम से जाना जाता था। 1948-49 में सुरैया के कैरियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्होंने साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में रिलीज हुई। विद्या 1948, प्यार की जीत 1948, दिल लगी 1949, बड़ी बहन 1949। उनका सबसे उल्लेखनीय फिल्म मिर्जा गालिब थी जिसमें उन्होंने एक तोयफ मोती बेगम का किरदार निभाया जिसको आलोचकों से काफ़ी प्रशंसा मिली और भारत के 2 प्रधानमंत्रियों से भी प्रशंसा मिली। सुरैया की अंतिम फिल्म थी रुस्तम सोहराब जो 1963 में बनी। इसके बाद खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। सुरैया को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 1996 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। सुरैया का बचपन का नाम सुरैया जमाल शेख था। उनके पिता का नाम अजीज जमाल शेख और माता का नाम मुमताज शेख था।
जल्द ही उनके मामा एम जहूर, जो 1930 के दशक में बॉम्बे फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध खलनायक बन गए थे, और उनकी नानी बादशाह बेगम भी उनके साथ मुंबई आ गई। सुरैया एक बहुत ही धार्मिक मुस्लिम परिवार से थी। उन्होंने बॉम्बे के कोर्ट जिले में न्यू हाई स्कूल में पढ़ाई की, जिसे अब जेबी पेटिट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। घर पर उनकी दादी ने उन्हें फारसी में धार्मिक शिक्षाएं दी। सुरैया के बचपन के दोस्तों में राज कपूर और मदन मोहन थे, जिनके साथ वह ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के रेडियो कार्यक्रम में गाती थीं। सुरैया ने संगीत में कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं लिया था। सुरैया एक रूढ़िवादी धार्मिक परिवार में पली बड़ी थी। सुरैया को उर्दू साहित्य का शौक था और वह खूब सारा साहित्य पढ़ती थी। सुरैया 1941 में मोहन स्टूडियो में ताजमहल की शूटिंग देखने गई थी, जिसके निर्देशक थे नानू भाई वकील, जो सुरैया की मोहकता, भोलापन और सौंदर्य देखकर मुमताज महल के रोल के लिए उनको चुन लिया। जब नौशाद ने सुरैया की आवाज़ सुनी, उस समय वह 13 वर्ष की थी। उन्होंने सुरैया को अब्दुल रशीद कारदार के लिए शारदा में सुरैया से गवाने का निश्चय किया। नौशाद सुरैया के मेंटर बन गए। बाद में सुरैया पूर्णतः जब गायन में अदाकारी करने लगी, तब अनमोल घड़ी 1961, दर्द 1947, दिलग्गी 1949, दास्तान 1950 में गाना गाया। 14 वर्ष की उम्र में सुरैया जे.के. नंदा की फिल्म इशारा में पृथ्वीराज के अपोजिट नायिका बनी। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से काफ़ी सफल रही। देविका रानी ने जब सुरैया की प्रतिभा देखी, तो उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बॉम्बे टॉकीज के लिए 5 साल के लिए 500 रुपया प्रति माह पर सुरैया को अनुबंधित कर लिया। हमारी बात फिल्म जो 1943 में बनी थी, उसमें वे देविका रानी के साथ नृत्य प्रस्तुत किए और गाना भी गाया। इस फिल्म के गीत बिस्तर बिछा दिया है तेरे घर के सामने काफी लोकप्रिय हुआ। बिछा दिया है तेरे दर के सामने, वो तेरे दर के सामने, घर हमने ले लिया है तेरे घर के सामने। सुन लीजिए कान खोल के, वो कान खोल के, हरे कृष्ण आओगे, मैं हरे कृष्ण आओगे। सन 1945 में उन्होंने 5 फिल्में की। यतीम, सम्राट चंद्रगुप्त और मैं क्या करूं। सुरैया के निवेदन पर देविका रानी ने उन्हें अनुबंध से मुक्त कर दिया। जब के आसिफ ने उन्हें 40,000 ऑफर किए और अपने निर्देशन में बनने वाली फिल्म फूल के लिए साइन किया। के.एल. सहगल के साथ सुरैया ने तदबीर फिल्म की, जो उनके साथ सुरैया की पहली फिल्म थी। जयंत देसाई की फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त के लिए के.एल. सहगल ने देसाई से सुरैया को अनुबंधित करने के लिए रिकमेंड किया। जग बीती और 1857 सुरैया की 2 फिल्में 1946 में रिलीज हुई। महबूब खान की अनमोल घड़ी में वह नूरजहां के साथ थी, जिसमें नायक थे सुरेंद्र। अनमोल घड़ी में उनके अभिनय को देख दिनेश रहेजा rediff.com पर लिखा था कि उनका बसंती नाम सचमुच के बसंती पवन जैसा जीवनदायिनी था। इसके पश्चात वे के.एल. सहगल के साथ उमर खयाम में मेहरू का रोल निभाया। परवाना में उन्होंने 4 सोलो गाने गाए, जिसके संगीत निर्देशक थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर, जिन्होंने सुरैया को वास्तविक सिंगिंग फिल्म स्टार बना दिया। सुरैया डाक बंगला, नाटक, 2 दिल, 2 नैना में काम किए। सुरैया का देवानंद के साथ पहला फिल्म विद्या थी,
जिसमें वह एक धनी महिला का किरदार निभाई जिसका प्यार एक मोची से हो जाता है। देव साहब उनके अपेक्षा न्यू कमर थे। सुरैया देव साहब के साथ प्रेम करने लगी। एक समय ऐसा आया कि सुरैया के घर के सामने इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी कि पुलिस को बुलाना पड़ता था। 1949 में उनकी फिल्में थी नाच, लेख, दुनिया, 4 दिन इत्यादि। इस वर्ष उनकी 11 फिल्में रिलीज हुई। देव साहब के साथ उनकी फिल्म फिर आई जीत और शायर। दिल्लगी में वे नजर आई श्याम के साथ। तो बड़ी बहन में वे रहमान के साथ थी। बड़ी बहन के प्रीमियर के समय इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि लाठी चार्ज करना पड़ा। इसके बाद सुरैया ने फिल्म के प्रीमियर में जाना छोड़ दिया। 1950 में सुरैया की शान, खिलाड़ी, कमल के फूल आई। इसके अलावा नीली और अफसर में वह देव साहब के साथ थी। 1940 और 1950 के बीच वह हाईएस्ट पेड अभिनेत्री थी। 1948 से 1949 के बीच उनकी 18 फिल्में आई। अनमोल घड़ी के बाद उनकी फिल्म थी दीवाना, जो सिल्वर जुबली हिट रही। फिल्म मिर्जा गालिब के लिए उन्हें 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। जिस फिल्म को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तुमने मिर्जा गालिब के रूह को जिंदा कर दिया। फिल्म समा परवाना में वह शम्मी कपूर के साथ थी। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के व्यवहार के कारण उन्होंने जानवर फिल्म छोड़ दिया। दिलीप कुमार और के आसिफ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किए। दोनों इसमें साथ थे। इस फिल्म में कई अनावश्यक किसिंग सीन रखे गए थे और दिलीप साहब, जिससे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, उन्होंने सुरैया के ब्लाउज फाड़ दिए। इस कारण सुरैया ने भविष्य में फिर कभी दिलीप साहब के साथ काम नहीं किए। उनका अफसर फिल्म का गाना था मनमोर हुआ मतवाला। यह गाना काफी लोकप्रिय हुआ। मनमोर हुआ मतवाला, किसने जादू डाला रे, किसने जादू डाला, अरे किसने जादू डाला। विद्या फिल्म का गाना नैन दीवाने और लाई खुशी की दुनिया भी काफी लोकप्रिय हुए। प्रीत सताए तेरी याद ना, लाल कुंवर फिल्म का गाना काफी प्रशंसनीय रहा। बद्रा के छांव तले नीली फिल्म की गाना को लोगों ने काफी पसंद किया। साथ ही मेरा बचपन वापस आया, जो फिल्म मासूका का गाना था, काफी लोकप्रिय हुए। सुरैया देवानंद से प्यार करने लगी थी। 1948 से 1951 तक वह देवानंद साहब के रिलेशन में थी। देवानंद उनको नोजी कहते थे तो सुरैया उनको स्टीव कहती थी। सुरैया उनको देवीना कहती थी तो देव उनको सुरैयाना कहते थे। देवानंद ने उन्हें प्रपोज भी किया था और हीरे की अंगूठी भी दी थी, लेकिन सुरैया की नानी और उनके मामा ने उन्हें देव से शादी नहीं करने दी, क्योंकि वे उनके लिए पैसे कमाने की जरिया थी और मजहब तो एक बहाना बना। सुरैया ने फिर जीवन भर शादी नहीं की। इतना ही कहकर मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। नमस्कार।